औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो कहना था कि नए आने वाले वीडियोज़ जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में दूसरा चैप्टर कर रहे हैं प्रोनाउन का, और आज हमारा प्रोनाउन का लेक्चर नंबर 4 है। तो शुरू करते हैं। हाउ विल यू डिफाइन एन इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू डिनोट अनलिमिटेड पर्सन्स और थिंग्स। द इंडेफिनिट प्रोनाउंस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। स्टूडेंट्स, ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। वन, ऑल, नो वन, नन, एनी, एनीबॉडी, एनीथिंग, नथिंग, somebody, someone, something, each, every, either, neither और nobody। ये सब जो हैं सब के सब इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। इनके बारे में जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि ये सारे वाहिद हैं। इनके साथ हमेशा वाहिद फेल और वाहिद प्रोनाउन लगेगा। इनमें से कुछ दो अफराद के लिए और कुछ दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैंने मज़ीद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए ये टेबल बनाया है, ये आपने अच्छी तरह समझना है। ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस मैंने आपको बताया कि कुछ दो के लिए, कुछ दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होते हैं। आइदर का मतलब है कोई एक। क्या मतलब है? कोई एक। लेकिन आइदर दो के लिए इस्तेमाल होता है और दो से ज़्यादा के लिए एनीवन इस्तेमाल होता है। फ़र्ज़ करें, हम कहते हैं आइदर ऑफ द थ्री ब्रदर्स इज़ टेलिंग ए लाई। तीनों भाइयों में से कोई एक झूठ बोल रहा है, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि थ्री ब्रदर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो आइदर नहीं आएगा, एनीवन आएगा। एनीवन ऑफ द थ्री ब्रदर इज टेलिंग अ लाई। हाँ, अगर हम कहते हैं आइदर ऑफ द टू ब्रदर्स इज टेलिंग अ लाई तो फिर ये करेक्ट है, क्योंकि ऊपर दो के लिए आइदर इस्तेमाल होता है। इस तरह नीचे है नाइदर। नाइदर का मतलब है कोई नहीं, और नाइदर दो के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स इज टेलिंग ए लाई, दोनों भाइयों में से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है, ये जुमला करेक्ट है। लेकिन अगर हम कहते हैं नाइदर ऑफ द फाइव ब्रदर्स इज प्रेजेंट, पांच भाइयों में से कोई भी हाजिर नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है स्टूडेंट्स, क्योंकि नाइदर ऑफ द फाइव ब्रदर्स जब हमने कहा है तो नाइदर तो दो के लिए इस्तेमाल होता है। जब दो से ज़्यादा की बात होगी तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे नन। तो लिहाजा इसमें इसकी करेक्शन फिर क्या होगी? नन ऑफ द फाइव ब्रदर्स इज प्रेजेंट। नेक्स्ट है ईच। ईच हर एक, मतलब इसका क्या है? हर एक। ईच दो के लिए इस्तेमाल होगा और एवरी दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरह ईच अदर का मतलब है एक दूसरे, और वन अनदर का मतलब यह है एक दूसरे। और ईच अदर दो के लिए और ये वन अनदर दो से ज़्यादा के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं द टू ब्रदर्स आर क्वारलिंग विद ईच अदर, जुमला दुरुस्त है। लेकिन अगर हम कहते हैं द थ्री ब्रदर्स आर क्वारलिंग विद ईच अदर, तीनों भाई आपस में झगड़े हैं, तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि ईच अदर तो आपने देखा है दो के लिए इस्तेमाल होता है। लिहाजा ये वन अनदर होगा, तो क्या होगी इस करेक्शन? द थ्री ब्रदर्स आर क्वारलिंग विद वन अनदर। स्टूडेंट्स, अब मैंने आपके मज़ीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, ताकि आपको अच्छी तरह इंडेफिनिट प्रोनाउंस की समझ आ जाए, मैंने सब की सेपरेट एग्जांपल्स लिखी हैं। पहले मैंने इनकरेक्ट एग्जांपल लिखी है, फिर मैं आपको उसकी वजह बताऊंगा और फिर उसकी करेक्शन नीचे लिखी है, तो आपके अच्छी तरह ये रूल्स आपके ज़हन नशीन हो जाएँ। स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल है ईच मैन एंड ईच वूमेन आर आंसरेबल टू गॉड। ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि तमाम के तमाम इंडेफिनिट प्रोनाउंस वाहिद हैं, इनके साथ वाहिद फेल लगेगा और इनके साथ वाहिद प्रोनाउन लगेगा। लिहाजा फिर आर नहीं आएगा, तो फिर क्या होगा? ईच मैन एंड ईच वूमेन इज आंसरेबल टू गॉड। लिहाजा ये करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है नन ऑफ द टू ब्रदर्स आर ऑनेस्ट। ये स्टूडेंट्स इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैंने ये टेबल आपको समझाया है कि टेबल में जब नेगेटिव बात हो और दो की बात हो तो दो के लिए हम नाइदर इस्तेमाल करते हैं। हाँ, दो से ज़्यादा की बात हो तो हम नन इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखें नन ऑफ द टू ब्रदर्स आया हुआ है, लिहाजा दो भाइयों के साथ फिर नन नहीं आएगा, क्या आएगा? नाइदर आएगा।
तो इसकी करेक्शन फिर क्या होगी, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स इज ऑनेस्ट। इसमें दो गलतियां थी इस सेंटेंस में, एक तो नन था लगा हुआ, दूसरा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, लिहाजा इसकी करेक्शन फिर क्या, एक तो हमने नाइदर लगाया है, दूसरा हमने हेल्पिंग वर्ब इज लगाया है, वाहिद लगाया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 3 है, द टू फ्रेंड्स हेल्प वन अनदर। ये भी इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि दो की जब बात होगी तो ईच अदर लगेगा, वन अनदर नहीं लगेगा, तो लिहाजा इसकी फिर ये टू फ्रेंड्स है तो करेक्शन होगी द टू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर। दोनों दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं। ये स्टूडेंट्स इसकी करेक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 है, वन शुड लव हिज कंट्री। स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपने गौर से समझना है। अगर हमेशा याद रखें, स्पोकन इंग्लिश में भी या रिटन इंग्लिश में भी जब सब्जेक्ट वन आ जाए तो उसके लिए प्रोनाउन जो है वो वंस लगेगा, वंस, हिज हर हरगिज नहीं लगेगा, लिहाजा वन शुड लव वंस कंट्री लगेगा। ये वन शुड लव हिज कंट्री इनकरेक्ट है, वन शुड लव वंस कंट्री। इसी तरह हम कहते हैं वन शुड लव हिज चिल्ड्रन, ये गलत है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसकी करेक्शन क्या होगी वन शुड लव वंस चिल्ड्रन। इसी तरह वन शुड लव हिज कंट्री इनकरेक्ट हुआ, वन शुड लव वंस कंट्री करेक्शन है। तो लिहाजा यार के जब फाइल वन हो शुरू में तो अंदर हेल्प जो प्रोनाउन है वो हमेशा वंस लगेगी, ना ही हिज लगेगी ना ही हर लगेगी। नेक्स्ट है रूल नंबर 5, नन रिमेन टू टेल द सैड स्टोरी। अब ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना तो दो का जिक्र है ना तो दो से ज़्यादा का जिक्र है, फिर ये इनकरेक्ट कैसे हुआ? इनकरेक्ट ऐसे हुआ कि जब इंडेफिनिट प्रोनाउंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होंगे तो इनके साथ हम एस या एस लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाएंगे, लिहाजा ये नन रिमेन आया है, रिमेन नहीं आएगा, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट में जब इस्तेमाल होंगे तो हम साथ एस या एस लगाएंगे। तो करेक्शन क्या होगी फिर, नन रिमेन्स टू टेल द सैड स्टोरी। अब करेक्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6 है, ईच एंड एवरी पर्सन आर प्रेजेंट। ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि आपको बताया हेल्पिंग वर्ब इनके साथ प्लूरल नहीं लग सकता, सिंगुलर लगेगा। तो करेक्शन क्या होगी, ईच एंड एवरी पर्सन इज प्रेजेंट। और नेक्स्ट सेंटेंस है, एनी वन ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर टेलिंग ए लाई। इसमें भी दो गलतियां हैं, एक तो आर नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नहीं आ सकता इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ, दूसरा एनी वन नहीं आएगा, लिहाजा फिर करेक्शन क्या होगी, आइदर। मैंने आपको टेबल में बताया था कि कोई एक के लिए इस्तेमाल होगा, जब दो की बात होगी तो आइदर इस्तेमाल होगा, आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज टेलिंग ए लाई। अब जुमला दुरुस्त है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल है, ईच ऑफ द थ्री सिस्टर्स आर हियर। ये भी इनकरेक्ट सेंटेंस है। आपको पता है कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर लगा सकते हैं, वाहिद लगा सकते हैं। तो फिर क्या होगी करेक्शन, एवरी वन ऑफ द थ्री सिस्टर्स इज हियर, क्योंकि दो गलतियां थी इसमें, एक तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल था, आर लगा हुआ था, हमने इज किया, दूसरा जब तीन सिस्टर्स की बात हो रही है तो ईच नहीं आएगा, क्या आएगा, एवरी वन। नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस में तीन गलतियां हैं, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास हैव डन देयर होमवर्क। अब इस सेंटेंस में तीन गलतियां हैं, क्योंकि एक पहली गलती तो यह है कि आपको पता है क्लास में दो स्टूडेंट नहीं होते, दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, लिहाजा पहली गलती तो ये हमने दूर कर दी कि हमने नन लगा दिया। आगे नन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास हैज़ आएगा, क्योंकि इधर हैव है और आपको पता है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकता, इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, लिहाजा इधर फिर हैज़ आएगा। और आगे स्टूडेंट्स इधर फिर हैज़ डन हिज होमवर्क आएगा, जबकि इधर देयर है, देयर आपको पता है प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के लिए हिज इस्तेमाल होता है, लिहाजा इस सेंटेंस में तीन गलतियां थी, एक तो नाइदर, दूसरा हैव और तीसरा देयर। तो ये करेक्शन फिर क्या बनी, नन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास हैज़ डन हिज होमवर्क। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ऑल, सम, मोस्ट, मोमन जमा हैं, लेकिन ये वाहिद नाउन के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ऐसी सूरत में इनके साथ वाहिद फेल और वाहिद प्रोनाउन लगेगा। फॉर एग्जांपल, ऑल इज लास्ट,
दुरुस्त है, सब कुछ खो गया है, ये जुमला दुरुस्त है। सम ऑफ द वर्क इज इनकम्प्लीट, ये भी जुमला दुरुस्त है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, अगर दो आदमी मिलकर काम करें तो बोथ लगाएं, अगर दोनों में से कोई भी काम ना करे तो नाइदर लगाएं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है स्टूडेंट्स। अगर दो मिलकर काम करें, पॉजिटिव काम करें, तो आपने क्या लगाना है, बोथ लगाना है। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी काम ना करे तो क्या लगाना है, नाइदर। फॉर एग्जाम्पल, बोथ द फ्रेंड्स रेड द बुक, ये जुमला दुरुस्त है क्योंकि दोनों दोस्तों ने किताब पढ़ी है, लिहाजा करेक्ट है। नेक्स्ट है बोथ डिड नॉट गो, अब ये इनकरेक्ट है, ये आपको नजर आ रहा है क्रॉस, ये मैंने इनकरेक्ट किया है सेंटेंस, क्योंकि दोनों ने काम नहीं किया तो फिर इसके साथ बोथ तो नहीं आएगा। जब दोनों काम नहीं करेंगे तो फिर हम क्या लगाएंगे, नाइदर। तो फिर स्टूडेंट्स इसकी करेक्शन क्या होगी, नाइदर वेंट। इसकी करेक्शन क्या है, नाइदर वेंट, दोनों में से कोई भी नहीं गया। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रूल्स मैंने आज आपको इंडेफिनेट प्रोनाउंस के समझाए हैं। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं स्टूडेंट्स, आपने इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।